नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल द इनर कैपिटल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है माई टर्न बैक विल बी लाउडर देन माई फेल्योर। मेरी वापसी मेरे सफलता से ज़्यादा जोरदार होगी। जब आप हारते हैं तो दुनिया शांत हो जाती है, लोग पीठ फेर लेते हैं, ताने फुसफुसाहटों में बदल जाते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन याद रखना, तूफान से पहले की शांति सबसे गहरी होती है। स्वागत है दोस्तों द इनर कैपिटल पे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें दुनिया में मरा हुआ समझ लिया है, जिन्हें लगता है कि उनकी हार ही उनका अंत है। आज अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक वादा करो, मेरी वापसी मेरी हार से कहीं ज़्यादा गूंजेगी। अगले 5 मिनट आपके अंदर की उस राख को फिर से अंगारा बनाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी इतनी बड़ी हार देखी है कि लगा हो अब जिंदगी खत्म हो गई? क्या कभी लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, आपकी असफलता पर हंसे हैं और आपको कमज़ोर समझ लिया है? अगर हाँ, तो आज का संदेश आपके लिए है। क्योंकि याद रखिए, हार आपकी कहानी का अंत नहीं होती, कई बार वही आपकी सबसे खतरनाक वापसी की शुरुआत होती है। एक कहानी जो आपकी रूह हिला देगी। चलिए वो कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। चलिए कुदरत की सबसे क्रूर और खूबसूरत कहानी सुनते हैं। बाज की कहानी। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह उड़ नहीं पाता। उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता। उसके पंजे कमज़ोर हो जाते हैं। अब उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वह भूख से मर जाए या फिर एक दर्दनाक कमबैक की राह चुने। वह बाज पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है। वहां पर अपनी मुड़ी चोंच को पत्थरों पर तब तक मारता है जब तक वह टूट नहीं जाती है। वह तड़पता है, खून बहता है, फिर वह नई चोंच के आने का इंतजार करता है। जब नई चोंच आती है तो वह अपने बूढ़े और भारी पंखों को एक एक करके नोच डालता है। 5 महीने का असहनीय दर्द और फेलियर जैसी स्थिति से गुजरने के बाद उस बाज को मिलती है एक नई जिंदगी, नया हौसला और अगले 30 साल तक आसमान पर राज करने की ताकत। इससे आपको ये सीख मिलती है कि अगर आज आप टूटे हुए हैं तो आप ख़त्म नहीं हुए हैं। अब आप बाज की तरह अपने रीमेकिंग के दौर पे हैं। चलिए कहानी से और सबक लेते हैं। एक शेर जंगल में घायल हो गया। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो अकेला था, कमज़ोर था। अब बाकी जानवरों ने क्या किया? उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा अब यह वापस कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, शेर शांत था, हार नहीं मान रहा था। वह खुद को फिर से तैयार कर रहा था। दिन बीते, घाव भरे, और एक दिन वही शेर सबसे ज़्यादा ताकतवर होकर लौटा। इतना ताकतवर कि पूरा जंगल उसकी दहाड़ से काँप उठा। कभी कभी भगवान आपको तोड़ता नहीं, आपको और मजबूत बनाने के लिए तैयार करता है। स्कूल की एक बास्केटबॉल से टीम से बाहर निकाल दिए गए थे। कौन? माइकल जॉर्डन। हाँ, दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक को कहा गया, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। लेकिन उन्हें हार को आइडेंटिटी नहीं बनाया। उन्हें खुद से कहा, माई कम बैक विल बी लाउडर देन माई फेल्योर। और फिर उन्होंने इतिहास बना दिया। स्टीव जॉब्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। अपने ही कंपनी से निकाले जाने का दर्द था उन्हें। 1985 में स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की बनाई कंपनी एप्पल से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। पूरी दुनिया हंस रही थी। सबने कहा कि जॉब्स का करियर खत्म हो गया। वे थके रोए लेकिन रुके नहीं। जिस कंपनी को उन्होंने बनाया उसी कंपनी ने उन्हें निकाल दिया गया। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियां खड़ी की। और जब 1997 में एप्पल डूबने के कगार पर था तो उन्होंने वापस कदम रखा। उन्होंने खुद को फिर से बनाया और फिर एप्पल ने वापसी की। और उनकी वापसी इतनी बड़ी थी कि दुनिया बदल गई। उनका वह कमबैक इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने आईफोन लॉन्च कर पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। हार शांत थी, लेकिन कमबैक की गूंज आज भी दुनिया सुन रही थी। दूसरा, हमारे सदी के नायक अमिताभ बच्चन, दिवालिया होने से संसार बनने तक की कहानी सुनिए। साल 1999, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का सब कुछ दांव पर था। उनकी कंपनी एबीसीएल डूब चुकी थी। उन पर करोड़ों का कर्ज था। घर कुर्क होने वाला था।
और उम्र थी 57 साल। इस उम्र में लोग हार मान लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब ने हार को स्वीकार नहीं किया। वे खुद चलकर चोपड़ा के पास गए और काम मांगा। उन्हें फिल्म मिली मोहब्बतें और टीवी पर मिला कौन बनेगा करोड़पति। वो कमबैक ऐसा था कि उन्होंने न केवल सारा कर चुकाया, बल्कि आज 80 पार की उम्र में भी वे बॉलीवुड के शहंशाह है। सच्चाई जो आपको समझनी होगी, असफलता आपको खत्म नहीं करती, आपका हार मान लेना आपको खत्म करता है। जब आप गिरते हैं, जिंदगी आपको यह नहीं पूछती कि तुम क्यों गिरे, वह पूछती क्या तुम दोबारा उठ पाओगे। एक और कहानी लिखते हो, आपको काफी प्रेरणा देगी। एक लड़का था, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, पूरा पैसा लग गया, लेकिन बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया। वो चले गए, रिश्तेदार हंसने लगे, लोगों ने कहा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ समय के लिए वो टूट गया, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने आईनों में खुद को देखा और कहा मैं खत्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूँ। उसने फिर मेहनत की, रातों जाग कर काम किया, स्किल सीखी, माइंडसेट बदला, और कुछ साल बाद वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी सक्सेस की स्टोरी सुनाते हैं। सुनो, आपकी हार सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। अपनी वापसी को बड़ा बनाने के लिए आज से 3 काम करो। शांति से काम करो, वर्क इन साइलेंस। जब आप हारे तो चिल्लाकर सफाई मत दो। अपनी ऊर्जा को बहस में नहीं, बल्कि खुद को तराशने में लगाओ। अपनी गलतियों को ऑडिट करो, देखो कभी कहाँ रह गई थी। द इनर कैपिटल का मतलब यही है कि अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाना। भूख को जिंदा रखो, शांत बैठो, लेकिन संतुष्ट मत हो। अंदर एक आग झुलकती रहनी चाहिए कि मुझे मेरा हक वापस चाहिए। 3 लेसन्स जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। पहला, फेलियर इज टेम्पररी। असफलता परमानेंट नहीं होती, लेकिन हार मारना परमानेंट हो सकता है। पेन कैन बिकम पावर। आपका दर्द अगर सही दिशा मिले तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तीसरी से कम बैक नीड साइलेंस। सबसे खतरनाक कम बैक शोर से नहीं, साइलेंट हार्डवर्क से बनता है। अगर आज तो आप टूटे हुए हैं, अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो याद रखिए अभी आपकी वापसी बाकी है। जब आप वापस लौटेंगे, आपकी सफलता इतनी जोरदार होगी कि लोगों को आपकी पुरानी सफलता याद भी नहीं रहेगी। जब शेर 2 कदम पीछे हटाता है तो वह डरता नहीं, वो एक लंबी छलांग की तैयारी कर रहा होता है। आज लोग जो आप पर हंस रहे हैं, हंसने दो। आज लोग आपकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं, करने दो। जो आपको आज से अपने से दूर कर रहे हैं, उसे करने दो। बस अपना सिर नीचा रखो, मेहनत की आग में तपो और उस दिन का इंतजार करो जब आप पलट कर बार करेंगे, क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो आपकी सफलता का शोर उन सभी आवाज़ों को चुप करा देगा जिन्होंने कभी आपसे कहा था कि तुमसे नहीं होगा। अगर आपके अंदर का भी एक बात छिपा है और आप एक ऐतिहासिक कमबैक के लिए तैयार है, तो कमेंट बॉक्स में वो हिला दीजिए, लिखिए माय कमबैक विल बी लाउडर। द चैनल इनर कैपिटल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस दोस्त को भेजें जो आज उदास बैठा है। उठो दोस्त, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तुम अभी जीते नहीं हो। मेरी सफलता ने मुझे रोका नहीं, उसने मुझे और खतरनाक बना दिया। मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। आज खुद से एक बात करे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वापस लौटूंगा और मेरी वापसी मेरी हार से ज़्यादा खतरनाक होगी, ज़्यादा जोरदार होगी, क्योंकि असली योद्धा हारने के बाद ही पैदा होते हैं। हमारे YouTube चैनल द इनर कैपिटल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक उसकी सूचना पहुंच सके आप तक। तो मित्रों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? उम्मीद है आपको 10% मोटिवेट कर पाया हो, तो मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी। चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।